गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 काशी राज का न्याय। यह एक नाटक है। इसके प्रमुख पात्र नरेश काशी के राजा हैं, करुणा काशी राज की महारानी मतलब रानी हैं, चंपा चपला बेला महारानी की सखियां एवं दासियां भी कह सकते हो आप, चौबदार सेवक है, द्वारपाल है, गांव के कुछ लोगों व अन्य जो हैं। स्थान है काशी नरेश के राजमहल का अतःपुर यानी रानीवास। महारानी करुणा अपनी सखियों एवं दासियों के साथ बैठी हैं। वे सब माघ पूर्णिमा के प्रसिद्ध पर्व के विषय में बातें कर रही हैं, मतलब माघ पूर्णिमा के दिन त्यौहार जो मनाया जाता है उसके बारे में बातें कर रही हैं। तो पहला दृश्य है करुणा। चंपा, कल माघ पूर्णिमा का पर्व है ना, सुनते हैं लोग इस दिन गंगा स्नान करते हैं। मतलब जो करुणा है, जो रानी है, वो सभी सखियों दासियों से पूछती है कि मैंने सुना है कल माघ पूर्णिमा का दिन है और सुना है कि लोग इस दिन गंगा स्नान करने जाते हैं। चंपा, हाँ महारानी जी, कल माघ पूर्णिमा है। शास्त्रों में इस पर्व यानी उत्सव की बहुत महत्ता बताई गई है। इस दिन गंगा में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। चपला, हाँ महारानी जी, यह तो काशी का दर्शनीय पर्व है। दर्शनीय मतलब देखने योग्य त्यौहार है। इस अवसर पर आपको भी गंगा स्नान का पुण्य लाभ लेना चाहिए। आज्ञा हो तो कल गंगा स्नान की तैयारी की जाए। बेला, इस बहाने से राज्य के कोने कोने में से गंगा स्नान के लिए आई प्रजा के दर्शन भी हो जाएंगे महारानी जी। आगे करुणा, नहीं, मेरी इच्छा प्रजा के दर्शन की नहीं है, मुझे तो एकांत चाहिए। दासियों के अतिरिक्त घाट पर कोई और दिखाई ना पड़े। चंपा, चौबदार को बुलाओ। चौबदार, महारानी जी की जय हो। सेवक उपस्थित है। करुणा, हमारे अंगरक्षकों के प्रधान को सूचित कर दो कि कल हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, इसलिए पूरी तैयारी कर ली जाए। यह भी कह दो कि जब तक हम गंगा स्नान करके वापस ना आ जाएं, तब तक घाट पर कोई आदमी दिखाई ना दे। समझ गए? चौबदार, जो आज्ञा महारानी जी। दूसरा दृश्य, माघ पूर्णिमा का दिन, प्रातःकाल, गंगा घाट। एक और गरीब झोपड़पट्टी वाले अपने बाल बच्चों समेत गठरी पोटरी उठाए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर महारानी करुणा पालकी में बैठकर अपनी सखियों तथा दासियों के साथ आती हुई दिखाई पड़ती हैं। करुणा, पालकी से उतरकर चारों तरफ देखा। चंपा, प्रधान ने व्यवस्था तो बहुत अच्छी की है, कोई भी व्यक्ति घाट पर नजर नहीं आता। आओ अब स्नान कर लें। हाँ महारानी जी। करुणा, बेला, बहुत ठंडा जल है, तुम छींटे मत मार, मुझे तो बड़ी ठंड लग रही है। ओह कितनी सर्दी है, अब जल्दी से बाहर निकलो। चंपा, जल्दी से मेरे वस्त्र लेकर आओ और बाहर निकलकर कुछ लकड़ियाँ लाकर आग जला दो। मतलब क्या है कि महारानी जी जो हैं वो क्या कहती हैं कि जो जल का पानी है बहुत ठंडा है, इसलिए मुझ पर इस पानी के छींटे मत मारो और कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ, मेरे वस्त्र लेकर आओ और बाहर आकर आग लगा दो। हाथ सेकेंगे तो सर्दी दूर हो जाएगी। मतलब जब महारानी नहा हटी, अपने वस्त्र बदल कर उन्होंने जाकर हाथ सेके तो ठंड दूर हो गई। हमें सर्दी से मेरे तो दांत ही किटकिट कर रहे हैं। मतलब पानी गंगा जल इतना ठंडा था कि महारानी को बहुत ठंड लग रही थी। महारानी कांपते हुए वस्त्र पहनती है। चंपा, महारानी जी आप दुशाला ओढ़ लें। दुशाला मतलब बेटा शॉल ओढ़ लें। मैं अभी आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ का प्रबंध करती हूँ। चंपा लकड़ियाँ लेने जाती है मगर खाली हाथ लौट आती है। चंपा, महारानी जी यहाँ तो लकड़ी कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रही है, आग जलाने की व्यवस्था कैसे करूँ? करुणा, क्या? अरे अभागिन, अभागिन मतलब बेटा जिसकी किस्मत खराब होती है। मुझे वहाँ सामने झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही,
रानी ने कहा कि तू चंपा देख, सामने तुझे झोपड़ी दिखाई नहीं देती क्या? उसमें रहने वालों से लकड़ियाँ मांग ला। चंपा, किंतु महारानी जी झोपड़ी तो खाली है, वहाँ है ही कौन? करुणा गुस्सा दिखाते हुए, क्यों, कहाँ चले गए झोपड़ी में रहने वाले लोग? चंपा, महारानी जी आपकी आज्ञा से सबको यहाँ से हटा दिया गया है। करुणा, अरे हाँ, तो तुरंत उधर ही चलो और उन झोपड़ों में ही आग लगा दो। मतलब महारानी ने कहा कि ठंड दूर करने के लिए जो घास फूस के झोपड़े लगे हुए हैं उन्हें जला दो। ओ, मेरा तो सारा शरीर ठंड से कांप रहा है, जल्दी से चलो। बेला, किंतु महारानी जी अपराध क्षमा करें महारानी जी, ये गरीब लोगों के झोपड़े हैं, इसी में इनके जीवन का निर्वाह होता है। आपकी आज्ञा से इनमें रहने वाले लोग हट गए हैं, परंतु आपके जाते ही वे सब यहाँ लौट आएंगे। यदि उनके झोपड़े जला दिए गए तो सब ठंड से बचने के लिए कहाँ रहने जाएंगे? करुणा तमतमाते हुए, मतलब गुस्से में बोली, कहीं भी जाएं, मुझे इससे क्या? यह मत भूलो कि मैं महारानी हूँ और मेरी आज्ञा का पालन किया जाए। दासियाँ झोपड़ियों में आग लगा देती हैं। नेपथ्य से आग आग, बचाओ बचाओ, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। तीसरा दृश्य, काशी नरेश का दरबार। काशी के राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं। काशी नरेश, द्वारपाल, बाहर से ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं, जाकर पता करो। द्वारपाल, जो आज्ञा महाराज। काशी नरेश, क्या बात है? द्वारपाल, महाराज की जय हो, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, आपसे न्याय मांग रहे हैं। काशी नरेश, न्याय? जाओ उनके प्रतिनिधि को तुरंत, मतलब जो उनका मुखिया है, उन्हें दरबार में उपस्थित करो। काशी नरेश, बताओ क्या कष्ट है तुम्हें? इससे किसने सताया है तुम्हें, तुम लोगों को? सभी चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहते हैं। काशी नरेश, तुम सब इस तरह चुप क्यों खड़े हो? तुम्हें जो भी कष्ट है उसे खुलकर बताओ। एक व्यक्ति हाथ जोड़कर, धर्मतार, हम सब बर्बाद हो गए हैं, हम गरीबों के झोपड़े जला दिए गए हैं, हम लोग बेघर कर दिए गए हैं, इतनी सर्दी में अपने बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? काशी नरेश गुस्से में उबलते हुए, झोपड़े जला दिए गए? किसने जलाए? किसने किया तुम पर यह अत्याचार? उनका नाम बताओ, उसे अवश्य दंड दिया जाएगा। दूसरा व्यक्ति, अपराध क्षमा करें महाराज, झोपड़े महारानी की आज्ञा से जलाए गए हैं। काशी नरेश, महारानी की आज्ञा से? महारानी की आज्ञा से झोपड़े जलाए गए हैं? काशी की महारानी इतनी कठोर, इतनी क्रूर, इतनी हृदयहीन? यदि महारानी की आज्ञा से यह कार्य किया गया है तो उन्हें अवश्य उचित दंड मिलेगा। तीसरा व्यक्ति, धर्मावतार, हम गरीबों के झोपड़े बनवा दीजिए, महारानी को दंड ना दीजिए। काशीराज, नहीं, तब न्याय कहाँ होगा? तब तो न्याय अधूरा ही रहेगा। जिससे अपराध किया है उसे दंड मिलना ही चाहिए। महारानी करुणा को तुरंत दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा दो, अभी इसी क्षण। दरबार, महाराज क्रोध शांत करें महाराज, यह महारानी की मर्यादा का प्रश्न है, मतलब महारानी की इज्जत का, सम्मान का प्रश्न है। काशी नरेश, महारानी की मर्यादा? महारानी ने तो मर्यादा भंग कर दी है, उन्हें प्रजा का उत्पीड़न किया है, मतलब प्रजा पर अत्याचार किया है। यदि उनका अपराध सिद्ध होता है तो उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। न्याय यही कहता है। महारानी दरबार में पर्दे की ओट में उपस्थित होती हैं। द्वारपाल, पर्दे की ओर संकेत करते हुए, महारानी जी उपस्थित हैं महाराज। काशी नरेश, महारानी करुणा, क्या यह सच है कि तुमने गंगा घाट पर इन गरीब लोगों के झोपड़े जला देने की आज्ञा दी? करुणा, दासी के माध्यम से कहलाती है, मुझे भयंकर ठंड लग रही थी। काशी नरेश, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, मैं केवल यह बताओ कि तुमने झोपड़े जलाने की आज्ञा दी थी या नहीं? करुणा, दासी द्वारा, जी महाराज। काशी नरेश, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करती हो? इस अपराध के लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा।
महारानी करुणा, यह विश्वनाथ की काशी है। यह वह काशी है जहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा हेतु स्वयं को बेच दिया था। तुमने उस काशी की आन पर धब्बा लगाया है। तुमने दुष्कर्म किया है, मतलब बुरा काम किया है। गरीब प्रजा का हित करने के बजाय उनके घर उजाड़ दिए। तुमने हमें भी लज्जित किया है, मतलब शर्मिंदा किया है। तुम्हें साधारण दंड नहीं, विशेष दंड मिलेगा। तुम्हें इसी समय राजमहल का त्याग करना होगा। तुम्हें आज्ञा दी जाती है कि तुम साधारण गरीब आदमी की तरह किसी झोपड़े में 1 वर्ष तक परिश्रम पूर्वक जीवन यापन करो, मतलब मेहनत करके अपना पेट पालो, अपना जीवन बिताओ। परिश्रम में तप कर ही तुम राजमहल में पुनः प्रवेश पा सकोगी। मंत्री जी, हमारी आज्ञा है कि महारानी करुणा कि इस दंड की अवधि में उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा कि एक साधारण प्रजाजन के साथ किया जाता है। हाँ, इन गरीब लोगों के झोपड़ों का निर्माण शीघ्र करवा दिया जाए। अन्य व्यक्ति, महाराज की जय हो। महाराज, हम अपनी शिकायत वापस लेते हैं। हम महारानी जी को इतना कठोर दंड ना दीजिए। मतलब जो प्रजा के लोग हैं वो क्या कहते हैं महाराज को कि महारानी को ऐसी सज़ा मत दीजिए। काशी नरेश, नहीं, दंड तो अवश्य दिया जाएगा। जो अपराध करता है उसे दंड तो अवश्य भुगतना ही पड़ता है, फिर चाहे वह व्यक्ति साधारण हो या राजा राजघराने का। यदि दंड नहीं मिलेगा तो धन एवं सत्ता में घमंड में चूर लोग गरीब तथा असहाय लोगों का जीवन नरक बना डालेंगे। चाहे जिसके घर जला दिए जाएंगे और चाहे किसी के भी ज़मीन हड़प ली जाएगी। यदि अपराधी को दंड ना मिला तो राज्य में अपराध बढ़ जाएगा। अब सभा समाप्त की जाए। महाराज की जय हो। सब जन चले जाते हैं। कुछ समय उपरांत महारानी करुणा अति साधारण वस्त्रों में आंखें झुकाए महल के बाहर आती हैं। पर्दा गिरता है। बेटा, तो ये आपका लेसन था 13, काशी राज का न्याय। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।